नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे बारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बड़ा पावन दिन है क्योंकि आज प्रकृति से ब्रह्म की उपासना होती है। हम चर्चा के दौरान बताएंगे कि प्रकृति से ब्रह्म की उपासना कैसे होती है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार। आज द्वादशी 9:06 तक, स्वाति नक्षत्र रात्रि को 8:43 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:02 से 1:42 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं द्वादशी की। जी, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को चंपक द्वादशी कहते हैं। भगवान कृष्ण की इस दिन प्रकृति के साथ पूजा की जाती है, यानी चंपा के फूलों से भगवान कृष्ण का आभरण किया जाता है। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी चंपक के फूलों से भगवान कृष्ण का आभरण करे या राघव का आभरण करे या राम लक्ष्मण का आभरण करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस द्वादशी का नाम राघव द्वादशी या राम लक्ष्मण द्वादशी या फिर चंपक द्वादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के अलावा राम तथा शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण की पूजा का विधान भी है। ऐसी मान्यता यह है कि चंपक द्वादशी के दिन चंपा के फूलों से विधिवत भगवान कृष्ण की, राघव की, लक्ष्मण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जातक सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के मुक्ति को प्राप्त करता है। दिव्य लोकों में उसे जगह मिलती है। और चंपक द्वादशी का जो व्रत है, इसका जो विधान है वो मैं आपसे कहता हूँ। ऐसा करने से सभी कामों की सिद्धि होती है और जो लंबे समय से काम लंबित हैं, पड़े हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, वे जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। तो इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मतलब गौरी गणेश नवग्रह खुड़श मातृका और फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण का स्थापन करें और सुंदर चंपक के फूलों से भगवान का पूजन करें। षोडशोपचार से पूजन और पूजन करने के बाद हल्दी और पीले चंदन की माला से और मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र है नवघनश्यामम पीत कौशीय वासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति परम, जिसका अर्थ होता है कि वह कृष्ण, वो राघव जिसने पीतांबर धारण किया है, मैं उसे प्रकृति के साथ पूजा करता हूँ। तो इस मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चंपक द्वादशी सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए या सभी प्रकार के लंबित बड़े कामों के लिए किया जाता है। तो भगवान कृष्ण को फूल चढ़ाएं, चंपक के फूल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें याद रखें, 2 बार नमः शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें और गरीबों में केले और नारियल का दान करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की प्रियता आती है। और फिर भगवान कृष्ण के चरित्र का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु के सहस्रनामों का पाठ करें। ऐसा करने से भी सारी परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, तो ये तो थी चंपक द्वादशी और अब बात करते हैं आपके जन्म कुंडली की। जी, हम बात करेंगे अब 12 राशियों के हाल की। तो देखते हैं 12 राशियों का हाल। शुरू करते हैं मेष यानी अरीज से। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय ग्रहों की स्थितियां अनुकूल। इस समय तुला राशि पर चंद्रमा पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि परिवार का बढ़िया साथ मिलेगा। कुछ लोग थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं अपने मित्रों को लेकर। 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। भाग्येश दशम स्थान में है, मतलब अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। बहुत क्रिएटिव होंगे क्योंकि तीसरे स्थान में राहु, सूर्य के साथ में शुक्र है, जो बताते हैं कि संपत्ति के योग भी दिखाई पड़ते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों को महामाया की पूजा करनी चाहिए। माया शब्द का अर्थ होता है स्व आश्रितम रक्षणं करोति यः, जो अपने आश्रितों की रक्षा करे। तो अपने आश्रितों की रक्षा के लिए महामाया की पूजा करें और फिर दुर्गा स्तुति का पाठ करें और खीर का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की।
इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शुक्र सुस्ती जस की तस बनी रहेगी। दशम स्थान में मंगल सत्ता फिर भी रहेगी। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। नेगेटिविटी से बचें और खूब प्रयास करें, यानी खूब मेहनत करें। और इस समय आवास यानी मकान से संबंधित परेशानियां दूर हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, फिर भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव की प्रियता के लिए रुद्राष्टक का पाठ करें और फिर उड़द की दाल और तिल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बुध के साथ में राहु है, जिसका मतलब है कि कहीं आप ठगे जा सकते हैं। तो कोशिश करें किसी कोरे कागज पर दस्तखत न करें। कोई भी दस्तावेज बड़ी सावधानी से साइन करें। पीडीसी चेक देते समय सावधान रहें, कानूनी विवादों से बचें और साथ में बहुत भरोसे पर काम न करें। खुद ही चीजों को मॉनिटर करते रहें। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, भगवान आपको सद्बुद्धि देवे। इसके बाद बड़ों का सम्मान करें, काले तिल का दान करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान में चंद्रमा पड़े हैं। लग्न चंद्रमा चौथे स्थान में हो तो शास्त्र में लिखा है चतुर्थे कलह गमा। जी, परिवार में कलह हो सकता है। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं, मतलब हानि ना हो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, चीजों को मॉनिटर करते रहें, द्वादशी स्वग्रही होकर बैठे। नींद की परेशानी हो सकती है, यानी थोड़े से बेचैन हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए हम दूसरी बात देखते हैं कि अष्टम स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और फिर छठे स्थान के केतु बताते हैं कि वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या करें? तो सबसे पहले तो लगातार प्रयास करते रहें ताकि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो। परिवार को थोड़ा सा केयर करें, परिवार को समय दें और बहुत पक्षपात न करें। इसके अलावा कि हनुमान जी का दर्शन करें, मसूर की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जहां द्वादश चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हैं, जिसके मायने होते हैं कि मन परेशान है। जी, असुरक्षित है मन। इस समय ज्यादातर लोगों के मन असुरक्षित हो सकते हैं, पर इस समय सिंह राशि वाले जातक ज्यादा इमोशनल होंगे परिवार को लेकर के। अब यहाँ देखते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए तृतीय शुक्र इस समय वृषभ राशि में बैठे हैं दशम स्थान में। मतलब कहीं सत्ता को लेकर चिंता हो सकती है, कहीं काम को लेकर चिंता हो सकती है, कहीं बड़ों की नाराजगी या फिर बॉसेस का प्यार। कुछ नए व्यवसाय के रास्ते खुल सकते हैं। इस राशि में छठे स्थान में शनि बैठे हैं। थोड़े से ऋण की वर्धना होती है, रोगों से बच के रहना होगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं और पेट की तकलीफ हो सकती है। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एकादशी चंद्रमा धन स्थान में बैठे, मतलब आज अपनी कमाई से कोई संपत्ति खरीदने का योग है। बहुत बढ़िया। इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरी स्थिति देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े हुए बुध के साथ में राहु जो बताते हैं कि यस, सत्ता तो ठीक है मगर सत्ता में भ्रम हो सकता है। मतलब आज आपके वर्क प्लेस में लोग कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, र्यूमर्स उड़ा सकते हैं। चौथे स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं या वाहन के मेंटेनेंस की थोड़ी चिंता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम शनि और गुरु को देखें तो पंचम स्थान में गुरु शनि बैठे हैं, जो संकेत करते हैं कि परिवार का साथ मिलेगा, संतान को लेकर के चिंताएं खत्म होंगी। और इस समय अगर मंगल को देखें, अष्टम स्थान में बैठे हैं मंगल जो बताते हैं कि जी इस समय आत्म एकाग्रता कम होगी, आत्मबल कम होगा, क्योंकि कहीं आलस्य हो सकता है, गुस्सा कहीं से ज्यादा हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? नंबर 1, आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें और पुरोहितों को केले का दान करें, नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि के। अब इस राशि में देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता का सीधा सानिध्य होगा, मतलब राजकीय काम आपके निपट सकते हैं, पावरफुल लोगों से मुलाकात होगी। पारिवारिक शुभ काम में सहभागिता, माने कोई मंगल उत्सव हो सकता है, पर मंगल उत्सव करते समय याद रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, डरने की जरूरत नहीं है, पर जी अपनी सावधानी जरूर रखें। इस समय नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए? नंबर 1, आप राहु के मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें और साथ में दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस महीने में, मतलब आने वाले 30 दिनों के भीतर में कुछ बड़े ग्रहण पड़ने वाले हैं। उनमें जो एक ग्रहण होगा एग्जैक्टली जो अभी पड़ने वाला है बहुत करीब में, वो मेरा ख्याल है कि वो
वृश्चिक राशि में ही पड़ने वाला है। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण पर ये ग्रहण पड़ेगा और जिसके मायने होते हैं कि कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। यूं भी 8वें स्थान में राहु पड़े हैं और चंद्रमा इस समय 12वें स्थान में। राहु से आक्रांत है चंद्रमा, तो एक तो चिंता होगी और एक आकस्मिक विवादों की चिंता हो सकती है। विवाद बेवजह हो सकते हैं, नींद की परेशानी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो भाग्येश चंद्रमा है वो 12वें स्थान में है, मतलब काम में अननेसेसरी बाधाएं आ सकती हैं। आलस के कारण काम में विलंब हो सकता है, मगर कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हैं। एग्जैक्टली तीसरे स्थान में शनि, आपके स्वभाव में न्यायप्रियता होगी जिसके चलते आप काफी बच्चे रहेंगे। इस समय तीसरे स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, नीचस्थ बृहस्पति है। थोड़े से कफ साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दूध चावल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों को देखते हैं कि एग्जैक्टली अष्टमेश चंद्रमा 11वें स्थान में है, मतलब कुछ बड़ी परिवर्तन या छोटी यात्राएं हो सकती, पर यात्रा के बीच सावधान रहें कि अनावश्यक यात्रा ना करें, अनावश्यक लोगों से मिले नहीं। आज बुद्धि का कौशल यानी आपका फिजिकल मेंटल स्किल बहुत काम आएगा और एग्जैक्टली बहुत सारे विवाद आपके निपट सकते हैं यदि आप शांति से बैठे, शांति से काम करें, मतलब बैठ कर काम करें, क्रोधित बिल्कुल ना हो। और कुछ लोग अपने हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करेंगे, कुछ लोग आकस्मिक विरोध और हानि की चिंता कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बेहतर है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? तो भगवान शिव का पूजन करें और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में ही शनि पड़े हुए हैं जी, और तृतीय शनि लग्न के, तृतीय बृहस्पति लग्न के साथ ही, मतलब बहुत ज्यादा न्यायप्रियता होगी, जीव सेवा होगी और ये एक अच्छी बात है। सप्तमी चंद्रमा इस समय दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब कुछ लोग आपके काम में बहुत साथ देंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स का बढ़िया साथ मिलेगा। पर शनि से आक्रांत चंद्रमा होने का मतलब होता है कि स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन। धन स्थान में मंगल पड़े, संपत्ति के योग बेहतर होंगे, आय से संपत्ति होगी, मतलब आज अपनी कमाई का आप कुछ संपत्ति खरीद सकते हैं। इस समय किसी प्रकार के पार्टनरशिप करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। इस समय लगन आपकी अच्छी यानी कंसंट्रेशन अच्छा है, और मगर पार्टनर्स के साथ यानी परिवार में लाइफ पार्टनर के साथ या बॉसेस के साथ या एसोसिएट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति थरुशीष का पाठ करें, हरी मूंग का भोग लगाएं, हरी दूब बांटें और इसके अलावा गाय की सेवा करें, गाय को आहार दें, इलायची खाएं खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ में शनि, मतलब नींद हानि, परेशानी और चिंताएं हो सकती है। सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि द्वितीय 12वें स्थान में है। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्नेश भी 12वें स्थान में और स्वग्रही होकर बैठे हैं, इन्हें खर्च ज्यादा होगा, सेहत की चिंता होगी, नींद की परेशानी हो सकती है, तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लग्न में मंगल पड़े हैं और इस राशि वाले जातकों के लिए पैतृक संपत्ति में विवाद भी होगा, पर बैठकर बात करेंगे तो चर्चा पूरी हो जाएगी। बहरहाल उत्साह बढ़िया है, एनर्जी अच्छी, क्योंकि लग्न में मंगल है, मगर कामों में व्यवधान आ सकते हैं क्योंकि इसकी वजह है मिथुन राशि में पड़े हुए राहु। संतान को लेकर खास चिंता हो सकती है। इस समय बुध भी पंचम स्थान में, मतलब संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए? आज भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें और रुद्राभिषेक करें तो आज सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। एग्जैक्टली इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि पंचमेश चंद्रमा अष्टम स्थान में, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। लग्नेश 11वें स्थान में, आय की स्थिति बढ़िया होगी, दशमेश एकादशस्थ है, मुझे लगता है कि काम के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। 12वें स्थान में मंगल है, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि चौथे स्थान में बुध राहु पड़े हैं, परिवार को लेकर थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। और इस राशि में सूर्य और शुक्र को देखें, एग्जैक्टली जो देखना चाहिए। तीसरे स्थान में पड़े हैं, आलस से थोड़ा सा हो सकता है, काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा तनाव हो सकता है और व्यसनों की इच्छा हो सकती है। इन सबसे आपको बच के चलना है दोस्तों। क्या करना चाहिए? आज शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और जब कभी भी शनिचर को पूजने की बारी आती है, जिसका मतलब होता है कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को और समाज के सबसे वंचित तबके की सुरक्षा करें और उससे प्रेम रखें। याद रखें, श्रद्धा से किया गया काम या औपचारिकता में किया गया काम बहुत फायदेमंद नहीं रहता। मतलब वंचितों की सेवा करनी है, सूक्ष्म जीवों की सेवा करनी है, शनिश्चर मंत्र का जप करना है तो आज का दिन बेहतर होगा। अब आपके प्रश्नों का जवाब हमारे साथ पहले कॉलर है रामनारायण जी। रामनारायण जी, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। हेलो, हाँ जी बताएं। पंडित जी प्रणाम जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है 11/11/2004 और समय?
क्या बोले पंडित जी? जन्म समय? जन्म समय 12:01। दोपहर में? रात को। जन्म स्थान? जन्म स्थान सारंगगढ़ कपिसा। जी बताइए प्रभु, क्या जानना चाहते हैं? नहीं, इनके नाम से कुछ धंधा करना चाह रहे थे, तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए था। ये बेटी है बेटा है? बेटा है। चलिए ये देखते हैं, बेटे के नाम से कोई व्यापार करना चाहते हैं? बेटे का नाम भाग्यशाली है कि नहीं? बेटा भाग्यशाली है कि नहीं? जी आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो है तुला। और इस समय शनि देखें, शनि सप्तमी होकर के 12वें स्थान में है, भाग्य स्थान में राहु। तो वैसे तो बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्येश मंगल है और भाग्येश मंगल धन स्थान में तीसरे स्थान में बैठा है और बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो निश्चित तौर पर इस बच्चे के नाम से आप व्यापार कर सकते हैं। इस समय इसकी जो दशाएं चल रही हैं, अगर उस पर नजर डालें तो लगता है कि इस समय शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मतलब बीते 1 वर्षों से आपका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मगर आने वाले 2 सालों में आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और कन्याओं की पूजा करें तो उस परेशानियां दूर होंगी। अब दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दूसरे कॉलर हैं विनीत। विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं पापा के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। 31/12/58 31 दिसंबर 1958। 58? हाँ 58। समय? शाम में 4 बजे, खंडवा। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर अभी इनका 2 महीने पहले फिशर का ऑपरेशन हुआ और पीलिया वगैरह हो गया था अचानक से। तो आगे कुछ, अब तो ठीक है, पर आगे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो नहीं रहेंगी। और अभी इसी मंथ रिटायर हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट से काफी सारा पैसा अटका हुआ है, वो कब तक मिल पाएगा? अनुदान प्राप्ति स्कूल में है। चलिए देखते हैं, आपके पिता का जन्मलग्न वृषभ है, इनकी राशि धनु है, सप्तमेश 12वें स्थान में है, यही फिशर का ऑपरेशन। और ये बड़ा नेचुरल सा है कि इनको ये रिकरेंस होती है, मतलब बार बार भी हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार 3 सालों से काफ़ी परेशान है। सितंबर के बाद में कहीं इनके सारे फंड्स वापस हो पाएंगे, मतलब सितंबर तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? आपको भी दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने चाहिए, इससे इनके तनाव की निवृत्ति होगी। याद रखें, इन्हें व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा अकेलापन, थोड़ी सी सुरक्षा ज़्यादा है। जी सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार। मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना था। जी डेट ऑफ बर्थ? 15 अगस्त 1943 43। और समय बता दें? समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान बता दें? खरगोन। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये हम नया मकान बनाना चाहते हैं, तो ये कब तक बनेगा? और इनकी आंखों में गुरुजी बहुत प्रॉब्लम रहती है। चलिए आइए देखते हैं। और एक प्रश्न और था, एक कृषि भूमि भी हमारी, लेकिन उससे किसी प्रकार का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, कृषि भूमि है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, आंखों में परेशानी है, और आगे कैसा रहेगा? आपके पिता का जन्मलग्न सिंह है, उनकी जो राशि वो है मकर। लग्न में बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हैं, आंखों में परेशानी। 12वें स्थान में सूर्य राहु से आक्रांत, इसलिए आंखों में परेशानी। और कृषि भूमि से फायदा नहीं हो पा रहा है, फायदा जरूर होगा, भाग्येश दशम स्थान में है। ये हो सकता है कि अनाज ना उपजे, मगर जमीन का अप्रिसिएशन आपको जरूर मिलेगा। क्या करना चाहिए? एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहनाएं, मंगल का व्रत करें। और दूसरा, मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रहों की दशाएं कह रही हैं कि समय गुरु की अंतर्दशाएं, मतलब अक्टूबर 2021 तक बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय। विदा लेते समय एक जो औपचारिकता हम हमेशा ही कहते हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम इस सदी के भयानक महामारी के वक्त से गुजर रहे हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं, डरने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि हम सब साथ रहेंगे तो परेशानियां नहीं रहेंगी। मतलब हमें अपने आसपास सहायता करनी है, सहयोग करनी है। इसके करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी और आप कम से कम सुखी रहेंगे। कोशिश करें आप बहुत सारे लोगों से ना मिलें, अपने आसपास के लोगों की खूब सेवा करें, अपने घर में रहें, घर से हो सके काम करें, कम से कम यात्राएं करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान करें, शासन के निर्देशों का पालन करें, कानून का पालन करें। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। इस वादे के साथ विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।